जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा अगला देखिए प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए ग्रुप डी के साथ साथ जो भी रेलवे का एग्जाम होगा, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और आरआरबी जेई, उन सभी एग्जामों के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी सवाल है हमारा, ये आपके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि अभी रिसेंट में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसी में सभी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना देरी के अपना पहला सवाल देखते हैं। तो हमारे इसमें देखिए पहला सवाल जो है, इसमें बोला है ए बी को एक फ्रिज 60% की हानि पर बेचता है और बी जो है सी को फ्रिज 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, पहले ए ने बी को बेचा 60% की हानि पर और बी ने सी को बेचा 25% के लाभ पर। यदि सी ने फ्रिज 47,236 रुपये में खरीदा तो ए के लिए फ्रिज की कीमत कितना थी। तो मान लेते ए के लिए फ्रिज की कीमत जो है यक्स रुपया थी। ठीक है, तो यक्स रुपया थी, तो यक्स का बी को 60% की हानि पर बेचा, यानी कि यक्स का 40% निकालेंगे तो ये बी को मिला इतने में, बी इतने में खरीदा। ठीक है, यानी कि ए ने बी को बेचा इतने में, ये ए का है यक्स रुपया, टोटल हो गया बी का। अब ये बी का हो गया, तो बी ने सी को फ्रिज 25% लाभ पर बेचा। सी को बी ने बेचा सी को कितना 25% लाभ पर, यानी कि ये पूरा बी का माने 25% लाभ पर बेचने का मतलब 125 में बेचेगा, 100 की वस्तु को 125 में बेचेगा। ठीक है, तो ये टोटल हमको सी ने फ्रिज को खरीदा 47,236 रुपया। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे इसको कितनी बार 10 बार, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से 10 कटेगा 2 बार, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, यानी कि 94,472 रुपये जो है वो हमारा ए का मान है। यानी कि ए एक फ्रिज को 94,472 रुपये में खरीदेगा और 60% की हानि पर बी को बेचेगा और बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेचेगा, तो सी 47,236 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए है बी सी, ये सवाल हो गया। अब इसको देख लेते हैं और ठीक है, मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य यानी कि वो फ्रिज का क्रय मूल्य कितना रुपया है 100 रुपया है। ठीक, तो ए ने बी को कितने में बेचा 60% की हानि पर, 100 की वस्तु को 60% की हानि पर बेचना है तो कितना होगा 40 रुपया हो जाएगा। फिर बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा है, 25% के लाभ पर, तो 40 का 25% निकालना है, तो 40 का 25% निकालेंगे तो 25 चौक का 100 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो 40 का 25% कितना हो गया 10 रुपया हुआ, तो लाभ पर बेचा यानी कि 50 में बेचेगा सी को, और सी 47,236 में खरीदा, यानी कि 47,236 जो है 50 का मान होगा। ठीक है, तो हमको 100 का मान निकालना है, तो इंटू 100 ए का मान निकालना था, तो 50 का मान इतना, तो 100 का मान ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे किए थे, तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी 94,472 रुपया। देखिए हमारा अगला सवाल है, दूसरा सवाल बोला है आपका कि 58,300 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4 गुना बराबर है बी का 9 गुना बराबर है सी का 3 गुना। ठीक है, ए का कितना 4 गुना बराबर है बी के 9 गुने के, और यह बराबर है सी का 3 गुना। तो अब यहाँ से हम ए बी सी का जो रेशियो निकालेंगे, तो सबसे पहले 4 और 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 9 3 का एलसीएम हमारा 36 होगा। ठीक है, तो 36 हम क्या करेंगे सभी में डिवाइड कर देंगे, तो 36 से हम सभी में क्या किए डिवाइड कर दिए, तो ये कट जाएगा तो
कितना आ जाएगा, 9 चौक को 36 और ये कटेगा 4 बार, ये कट जाएगा 12। तो हमारा आगे कितना A/9 बराबर होगा B/4 और C/12। यानी कि ये जो रुपया है इसको हम लोग 9, 4 और 12 के अनुपात में बांटेंगे। ABC का अनुपात कितना होगा, 9, 4, 12। तो A का हिस्सा बताना है। तो देखिए 58,300 रुपये जो है ये किसका मान है, 9, 4 और 12 इसका योगफल। ठीक, 12, 4 कितना हो जाएगा 16, 16, 9, 25। ये 25 का मान है और हमको निकालना है किसका, A का मान, यानी कि 9 का मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसको 25 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, 25 दूनी के 50, फिर बचेगा 8 तो हो जाएगा 83। 25 या 75, ठीक है 75 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर बचेगा कितना, 83 में 75 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे 80। तो 25 या 75, फिर बचेगा 5 हो जाएगा 0, 25 दूनी के 50। ठीक है, फिर इंटू 9। अब देखिए 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, इकाई का अंक 8 आ गया। सब ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 8 है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 20,988 रुपया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28 की 8, हासिल कितना 2, 9 तिया 27, 2 29 की 9, फिर कितना 2, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है, 20,988 आपका C ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा देखिए दूसरा सवाल, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए हम जो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये आपका देखिए तीसरा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसकी तीनों भुजा का मान क्या होगा, बराबर होगा। ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। एक अगर 3 है 13 है तो तीनों कितना होगा, 13 होगा। इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप तीनों को जोड़ देंगे, 13, 26, 13, 39। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्या तीसरा सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल आपका देखिए बोला है कि 50 के पावर -13 भागे 50 के पावर 15 इंटू 50 के पावर -11 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, A की पावर m भागे A की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, A की पावर m माइनस n हो जाएगा। और इसी तरह A की पावर m इंटू A की पावर n कितना होगा, A की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब A हमारा समान यानी कि आधार समान है, तो क्या हो जाएगा 50 के पावर ये भाग है तो पहले माइनस हो जाएगा, -13 माइनस हो जाएगा 15 इंटू 50 के पावर -11। अब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। 50 के पावर -13 -15 जुड़ेगा तो ये -11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 50 के पावर 15, 3 कितना हो जाएगा 28, 28 में 11 जोड़ेंगे तो -39। और यही हमारा क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फार्मूला इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा हो गया चौथा सवाल। देखिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर वापस आता है, यानी कि लखनऊ से फिर कानपुर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं S1 हमारा कितना है, स्पीड 1 72 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला जो लगाएंगे, औसत चाल बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, तो 2 इंटू S1 कितना हमारा 72, S2 है 90
S1 प्लस S2 72 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो 6 2 8 1 9, इसको हम लोग 9 से काटेंगे तो 10 बार 90 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, फिर बचेगा कितना 7 हो जाएगा 72, 9 8 72, 18 चौक 72। ठीक है, 4 गुणे 2 8 गुणे 10 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है जाए औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? पहला है हमारा 40-51 यानी कि 40/51। दूसरा है 42/70। 42/70 तो इसको काटेंगे अगर 2 से तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 35। तीसरा है आपका 22/76। 2 से काटेंगे तो 11/2 3 6 2 8 16। और आपका चौथा ऑप्शन क्या है 44/74। तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 22, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 22/37। ठीक है, तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है ये हमको बताना है। तो अगर इसमें देखिए सबसे अंतर ये वाला ऑप्शन है 40/51 जो है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये अनुपात जो है कि बाकी सभी से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करना चाहेंगे तो अगर 51 का भाग देंगे 40 में तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा 51 है तो आपका 8 बार जाएगा ना, 8 1 8 8 5 40 408 हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 8 नहीं 7 बार जाएगा। ठीक है, 0.7 आ गया। अब इसी तरह इसको भाग देंगे अगर तो नहीं जाएगा, तो दशमलव यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे 35, 210 में भाग देना तो 35 दूनी के 70, 35 चौक का आपका 140 और 140 से 140 280 यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। 6 बार अगर ले जाते हैं तो 6 5 30 की 0 हासिल 3 36 18 18 3 21 210 यानी कि 6 बार ये कट गया। ठीक है, तो 0.6 हो गया। इसी तरह इसको ले जाएंगे तो 0 लगाएंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 38 से ले जाएंगे तो लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, और देखिए 0.3 हो गया। इसी तरह इसको देखेंगे तो 0 लगाएंगे तो 0 यहाँ पे लिखेंगे। अगर 40 इसको मानेंगे तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 चौक का 20, तो ये आपका कितनी बार जाएगा लगभग 6 बार। 6 7 42 की 2 हासिल 4 6 3 18 18 4 22 222 हो गया यानी कि ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 0.6 तो सबसे बड़ा क्या हुआ 0.7। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए इसमें अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल। सपना ने 20,900 की धनराशि में से कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, यानी कि कुछ क्या है 10% के हिसाब से, तो मान लेते हैं कुछ हमारा है इस धनराशि में से कुछ यानी कि यक्ष जो है इसमें से कुछ हम 10% के हिसाब से निवेश किए यक्ष रुपया, तो बाकी जो है उसको 9% के हिसाब से। ठीक है, और शेष धनराशि 9% के हिसाब से। एक यक्ष हो गया तो बचा कितना, इतना में से यक्ष माइनस कर देंगे, 20,900 में से माइनस यक्ष करेंगे तो जो बचेगा इसको कितने पे निवेश करना 9% के हिसाब से। देखिए 20,900 की कुछ राशि धनराशि में से कुछ धनराशि 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर, मान लेते इसका कुछ यानी कि यक्ष है 10% के हिसाब से, बाकी जो बचा उसको 9%। इतना में से यक्ष हट गया तो बचा कितना 20,900 माइनस यक्ष, और इसको 9% के हिसाब से साधारण ब्याज पर निवेश करेंगे। कितने समय के लिए, दोनों को 5 समय के लिए यानी कि 5 वर्ष के लिए। ये भी आपका 5 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का साधारण ब्याज क्या होगा वह बराबर होगा। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि का मान बताना, यानी कि यक्ष का मान हमको बताना है क्या आएगा। तो देखिए फार्मूला हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है।
तो इसमें मूलधन हमारे कितना है, मूलधन गुणित दर कितना, 9 गुणित समय बटे 100 करेंगे तो यहाँ से 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 रहेगा, बटे 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 9 का इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81, 9 गुणे 2 9 दूनी 18 माइनस 9x बराबर 10x। तो अब यहाँ से देखिए ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 10 19x बराबर 18 81 00। अब देखिए 19 का इसमें डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 19 अगर काटेंगे 3 अंक लेंगे तो 19 9 171, 171 तो बचेगा कितना 7 और 1 17, फिर यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 19 9 171, फिर 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो गया, 9,900 रुपया। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है 9,900 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से इसको सवाल को हल करना था। इसमें से कुछ भाग को 10% पे निवेश करना है और बचेगा जो उसको 9% के हिसाब से निवेश करना है। दोनों को 5 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज जो होगा वह समान हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो ये 10% पे जो हम मूलधन लगाए हैं वही हमको मान बताना है कि कितना आएगा। तो कितना आया, 9,900 रुपया। अब देखिए हमारा अगला सवाल है, 8वां सवाल है कि दिया गया है, ठीक है, 4 की पावर 0.72 बराबर है यक्स के, 4 की पावर 0.86 बराबर है वाई के, और यक्स की पावर जेड बराबर है वाई की पावर 8। तो जेड का मान दशमलव के निकटतम ज्ञात करना है। तो यक्स की पावर जेड बराबर है वाई की पावर 8, यक्स की पावर जेड, तो यक्स का मान है 4 की पावर 0.72, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स की जगह 4 की पावर 0.72, इसके पावर यक्स है तो ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू जेड बराबर वाई की पावर 8, वाई का मान है 4 की पावर इतना, तो 4 की पावर 0.86 और यह घात है ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8। ठीक है, ये दो समीकरण हमारे यहाँ पे हो गया। हमको जेड का मान बताना है। अगर दोनों तरफ बराबर है यानी कि आधार बराबर है तो हमारा घात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आधार बराबर तो घात को बराबर करेंगे, 0.72 इंटू जेड बराबर 0.86 इंटू 8। ये देखिए 2 अंक पे दशमलव यहाँ से, 2 अंक पे दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 9 72, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 86/9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से काटेंगे 9 बार 81 बचेगा, 81 होगा तो बचेगा कितना 5, फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 9 का पारा, अब 9 को देखिए भाग देना है कि 50 है, तो 9 9 25 कितना हो जाएगा 45, फिर बचेगा 5, फिर हो जाएगा 0, फिर 50, फिर 9 25 45। ठीक है, तो जेड का मान कितना आ गया 9.55। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9.56। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 9.56 ये हमारा इसका आंसर होगा। ये अगला सवाल है 9 नंबर, एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, आपका 900 रुपये का कोई अंकित मूल्य का एक क्या शर्ट है 900 रुपये का, 10% की छूट पे बेचना है यानी कि इसको 90 में बेचना है। ठीक है, तो 900 का 90% निकाल देंगे, जो हमारा मान आएगा वही इसका विक्रय मूल्य होगा। 2 जीरो कैंसिल, 9 का गुणा 90 में करना है तो 9 का गुणा 9 में करेंगे 81 और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो 810 रुपये जो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था देखिए हमारा 9 नंबर सवाल। अब हमारा अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल और हमारा यह इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि पर
दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 6,786 रुपया है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो धनराशि क्या होगा? तो देखिए, हमारे दूसरे वर्ष के लिए मान लेते हमारा पहला मूलधन कितना था, 100। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब ये पहले वर्ष के लिए कितना होगा? पहले वर्ष के लिए 20% के हिसाब से, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब ये दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसका फिर 20%, तो 120 का 20% अब निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, तो अब कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वर्ष के लिए हमारा ब्याज कितना होगा, 144। अगर साधारण ब्याज बोलता तो हर साल 20-20 रुपया बढ़ता, तो पहले साल बढ़ेगा तो 120 होगा, दूसरे साल बढ़ेगा 20 तो 140 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमारा जो पहले मूलधन था 20% बढ़ा, तो ये हमारा आ गया 20 रुपये चक्रवृद्धि, यहाँ पे ब्याज मिला। अब फिर क्या करेंगे, जो आया है 120 रुपया, अब इस पे 20% का ब्याज मिलेगा, तो अब 24 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, तो हमारा टोटल कितना रुपया हो गया, 100 से 144। ठीक है, 100 से 144 रुपया हो गया, तो हमको ब्याज कितने का मिला, 100 से यहाँ 44 हुआ, यानी कि 44 रुपये का ब्याज मिला। तो हमारे 6,786 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। 6,786 रुपया हमारा 44 का मान है और निकालना है हमको मूलधन यानी कि 100 का मान। तो देखिए, अगर 11 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 बार, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, फिर 1 18, 2 9 18, 2 3 6। ठीक है, फिर अब इसको काटेंगे किससे, अगर 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। फिर 11 से 1 कटेगा नहीं, यानी कि कुछ गलत हुआ। 100 को 20% के हिसाब से देंगे तो 120 रुपया होगा, फिर इसको 20% के हिसाब से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 100 था 144 रुपया हुआ, तो ये हमारा 6,786 रुपया 144 का मान होगा और हमको निकालना है क्या, 100 रुपये का मान। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए बोला कि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो दूसरे वर्ष में हमारा ब्याज कितना मिला है, 24 रुपये का मिला है। यानी कि ये जो मान हमारा है 6,786, ये 24 का मान है और हमको निकालना है 100 का मान। ठीक है, तो 6 से काटेंगे, 6 चौक का 24, 6 एक कम 6, फिर 6 एक कम 6, बचेगा 18, 6 3 18, 6 एक कम 6। 4 से काटेंगे तो 25 चौक का 100। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 से 75, 2 77 की 7 हासिल 7, 25 से कम 25 7, 32 की 2 हासिल 3 और 25 से कम 25 3 28। ठीक है, तो 28,275 रुपया आपका मूलधन आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए बोला क्या था कि जो 100 रुपया है पहले साल 120 होगा, 20% का जब मिलेगा ब्याज तो हमारा 120 हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष कितने का मिलेगा, 120 पे 20% यानी कि 24 रुपया, तो टोटल 144 हो गया। तो हमारे दूसरे वर्ष में बोला है, तो दूसरे वर्ष में हमको 24 रुपये का ब्याज मिला है, तो हमारा 6,784 के बराबर होगा। ठीक है, 6,786 जो हमारा 24 का मान हो जाएगा और 100 का मान निकालने के लिए इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारा 28,275 रुपये इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा इस वीडियो का अंतिम सवाल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त साथी जो भी कोई हो अगर रेलवे की एग्जाम देने वाले हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें और अपना राय कमेंट में लिखना ना भूलें।